प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने मौका दिया कि उसकी स्तुति आराधना महिमा हम कर सके। मेरे प्यारो, आज सुबह जिस वचन पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आपके आशीषों के पीछे कौन है। हालेलुया। जी हाँ, ये आज के संदेश का शीर्षक है आपके आशीषों के पीछे कौन है। जब हम ये सवाल सामने रखूं मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर से एक जवाब आता है, हाँ, मेरी आशीषों के पीछे तो मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही हूं, मेरी वजह से मेरी आशीष है। लेकिन आइए कुछ बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारो, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। जी हाँ, परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, लेकिन उन आशीषों को पाने के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर जरिया बनाता है, माध्यम बनाता है। हमें इस बात को हमें समझना और जानना जरूरी है कि प्रभु हमारे लिए कुछ लोगों को, कुछ बातों को जरिया या फिर माध्यम बनाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो जरिया होता है, ये जरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और कई बार निगेटिव भी हो सकता है। कई बार जरिया समझने के लिए हमें मुश्किल होता है, क्योंकि जब हमारी सोच आती है आशीष पाने के पीछे, तो हमें ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां या जो लोग या जो बातें हमारे पक्ष में है, सकारात्मक है, वो सब चीजें मिला के मेरे लिए आशीष निर्माण कर रहे हैं। कुछ हद तक ये बातें सही भी है, लेकिन कुछ हद तक और भी कुछ बातें इसके अंदर सम्मिलित है, और भी कुछ बातें शामिल है। इसलिए मैंने कहा कि वो जरिया पॉजिटिव भी हो सकता है और वो जरिया निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग जब आशीषों की बात करते हैं कि आपके आशीषों के पीछे कौन है, तो आमतौर पर लोग खुद ही को क्रेडिट देते हैं, स्वयं को क्रेडिट देते हैं कि मेरे आशीषों के पीछे मैं हूं। मैंने मेरी आशीष कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत ताकत लगाया, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैंने रात दिन मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इस कारण आज मेरे पास ये आशीषें हैं। जी हां, ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैंने इसलिए कहा कि लोग कई बार खुद ही को क्रेडिट देना शुरू करते हैं कि मेरी वजह से मेरे जीवनों में आशीष है। लेकिन सच तो कुछ और है। सच ये है, यशायाह 45 में लिखा गया है, आइज़ाया चैप्टर 45 एंड वर्स 25, यशायाह 45 का 25 वचन इस प्रकार कहता है, इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे, मतलब यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा के कारण आशीषित ठहरेंगे, यहोवा के कारण संपन्न होंगे, या यहोवा के कारण उनके जीवनों में खुशियां रहेगी, शांति रहेगी। कौन जिम्मेदार है? परमेश्वर। परमेश्वर के कारण ही हमारे जीवन में आशीषें होती है। मेरे प्यारों, हम जिम्मेदार ठहराते ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन मेन मुख्य सोर्स जो है, मुख्य साधन जो है, वो हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर के कारण आप आशीषित होते हैं। लेकिन कई बार हमारा परमेश्वर कई बातों को, कई लोगों को जरिया बना देता है, माध्यम बनाता है। आज उन माध्यमों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, और मेरा मानना है कि आज के इस संदेश के उपरांत, इस संदेश के बाद आपकी जो सोच थी आशीषों के बारे में, आपकी जो सोच थी निगेटिव लोगों के बारे में या निगेटिविटी के बारे में, जो आपकी सोच थी, वो सारी सोच आज बदलेगी परमेश्वर के वचन के अनुसार। एक वचन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, क्या ऐसा होता है कि प्रभु किसी के कारण हमें आशीष देता है? क्या ऐसा होता है? बाइबल को पढ़ेंगे ध्यान से, मेरे साथ चलेंगे जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 26 में चलेंगे। उत्पत्ति अध्याय 26 निकालेंगे और वचन 24 वर्स 24 जहां इस प्रकार लिखा गया है, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, किसे? वो कौन है? इसहाक। रात को दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा गया है कि अपने दास इब्राहिम के कारण। हालांकि यहां जो बात हो रही है, इसहाक के बारे में बात हो रही है। इसहाक ने
गरार में इसहाक रहा और जो कुछ उसके साथ में हुआ, अबीमेलेक के साथ जो हुआ, और इसहाक संपन्न होता चला गया। लेकिन जब वहां से बाहर निकाल दिया गया तो और दुश्मनों ने हमले करके उसके खोदे हुए कुएं सब अपने तरफ कब्जे में ले लिए, और इसहाक मुश्किल से गुजरते गुजरते एक जगह ऐसा है जहां पर वो स्थिर हो गया, और वहां परमेश्वर की वेदी उसने बनाई, और वहां प्रभु ने उससे बात किया। इसहाक के काम याद नहीं किए जा रहे, इसहाक ने जो परिश्रम किया वो याद नहीं किया जा रहा, इसहाक ने जो भी संकट झेला वो याद नहीं किया जा रहा, लेकिन याद किया जा रहा है, वचन कहता है, अपने दास इब्राहिम के कारण। जी हां, क्योंकि परमेश्वर पिता ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा बांध के रखा था कि मैं तेरे उपरांत, तेरे बाद, तेरे वंश को आशीष दूंगा। मतलब इब्राहिम को भी आशीष है, इब्राहिम के तमाम वंश को आशीष है, और यही वजह से आप और मैं भी इब्राहिम की वजह से, उस वाचा की वजह से, प्रभु की वजह से हम आशीषित है। इब्राहिम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। इब्राहिम के कारण इसहाक आशीषित हो रहा है मेरे प्यारों। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। हमारे लिए प्रभु ने ऐसे कई लोग रखे हैं, कई बातें रखी है, कई परिस्थितियां रखी है, और जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। प्रभु आपके काम नहीं उस समय नहीं देखेगा, आपका परिश्रम नहीं देखेगा, आपकी आशीष नहीं देखेगा, या आपके पास क्या क्या साधन है, संसाधन है, उन बातों को नहीं देखेगा। वो तो देखता है कि किसके साथ मैंने वाचा बांध के रखी है, किसके साथ मेरा कमिटमेंट है। उन बातों को याद करके परमेश्वर ब्लेस करता। तो बात साफ है कि मेरा सवाल क्या था, आपके आशीषों के पीछे कौन है? आपके आशीषों के पीछे कौन है? अगर अभी हम फिलहाल इसहाक की बात करें तो इसहाक की आशीष के पीछे है इब्राहिम। इब्राहिम की वजह से परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया है। हालेलुया। आइए हम सीखते हैं कि विश्वासियों के आशीषों के पीछे कौन से लोग होते हैं। इन लोगों को जानेंगे। मैंने पहले कहा था कि हो सकता है कि ये जो जरिया लोगों ने बनाया, इसहाक के लिए परमेश्वर ने उसके पिता इब्राहिम को जरिया बनाया, लेकिन आपके लिए क्या, मेरे लिए क्या, आज के कलीसिया के लिए क्या, परमेश्वर ने कुछ ऐसे जरिए बना के रखे हैं। कभी कभी देखने में वो नकारात्मक दिखाई पड़ेगा आपको, या कभी कभी सकारात्मक दिखाई पड़ेगा आपको, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने उनको जानबूझ के आपके लाइफ में रखा है, आपके जीवन में खड़ा रखा है, ताकि वे उनके माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके, आपको आशीष दे सके। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम यूं ही नहीं बढ़ते हैं, हमारे आशीषों के पीछे बहुत सी बातें जिम्मेदार होती है। आइए धीरे धीरे करके इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि विश्वासियों के आशीषों के पीछे कौन से लोग होते हैं, क्या लोग होते हैं। मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल, सब लोग निकाल लेंगे बाइबल को। 1 शमूएल निकाल लेंगे हम लोग, 1 शमूएल और अध्याय 1 और वचन 6 और 7 पहले हम पढ़ लेंगे। देखिए 1 शमूएल में जहां बात शुरू हो रही है, शमूएल के जन्म के बारे में बात शुरू हो रही है, और शमूएल के पिता का नाम एल्काना है, शमूएल के मां का नाम हन्ना है। इनकी स्टोरी सब लोग जानते हैं कि एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक हन्ना और एक पनिन्ना, है ना, एक हन्ना और पनिन्ना। पनिन्ना को तो बच्चे हैं, पर हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद करके रखी है, हन्ना की कोई बच्चे नहीं है। 6 और 7 वचन आपके लिए पढ़ता हूं मैं। लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी, और वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना नहीं खाती थी। जी हां, यह बात हो रही है हन्ना की। एक दुखियारी स्त्री है, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं है, और उसकी जो सौतन पनिन्ना है, लिखा है बाइबल में, वो उससे चिढ़ाकर कुढ़ाती थी, है ना, चिढ़ाती थी, या उसका गुस्सा करती थी, उसके बारे में कुड़कुड़ करती थी, चिढ़ाती थी। क्या कभी आप ऐसे माहौल से गुजरे हैं कि आपकी कमियों को लेकर आपको चिढ़ाया गया हो, या अभी चिढ़ाया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आप ठट्टों में उड़ाए जा रहे हैं आपकी कमियों की वजह से? कुछ कमियां हो सकती है हमारे जीवन में, किसी भी क्षेत्र की कमियां हो सकती है, और उसको लेकर आपके साथ मजाक किया जा रहा है, आपको चिढ़ाया जा रहा है, आपके साथ कुड़कुड़ किया जा रहा है। जब आप इसमें से गुजरते हैं, मैं समझ सकता हूं कि कईयों की हालत क्या होती है। क्या हालत होती है जब आपके कमियों के खिलाफ लोग आपको चिढ़ाते हैं? सोच सकते हैं आपकी हन्ना की हालत क्या होगी। हन्ना कितनी टूट गई होगी, कितनी परेशान होगी कि एक सौतन
उसको चिढ़ाती है हर बार, तेरे तो कोई बच्चे ही नहीं, तू तो बांझ है, तेरी कोई संतान नहीं है, और पता नहीं क्या क्या वो कहती होगी, और चिढ़ा चिढ़ा के हन्ना को भीतरी रूप से तोड़ दिया गया था। आपके पीछे, मेरे पीछे कई बार ऐसे लोग लग जाते हैं जो हमारी कमियों को लेकर, हमारी कुछ ऐसी बातों को लेकर कुड़कुड़ाना या चिढ़ाना हमारे खिलाफ में शुरू कर देते हैं। लेकिन हन्ना को भी चिढ़ाया गया, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब हन्ना बहुत ज्यादा दुख में आ गई, परेशान हो गई, तब वो यहोवा के भवन में गई और प्रार्थना करने लगी। और जब वो प्रार्थना करने लगी तो एली याजक बैठा हुआ था, और एली याजक को ऐसा लगा कि शायद सुबह सुबह ये स्त्री शराब पीकर आई है। तो वो कहती है, देखिए 16 वचन, उसी अध्याय का 16 वचन ऐसा कहता है, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। मैं कोई ऐसी छोटे दर्जे की स्त्री नहीं हूं, मुझे ओछी स्त्री ना जान। जी हां, जो कुछ मैंने अब तक कहा वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। यहां है उसकी वेदना, यहां है उसकी वेदना। वो बोलती, मैंने जितनी भी रो रो के, गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया प्रभु के सामने, मैंने क्या क्या बोला, आंसुओं से भीग गई थी, वो सारी बातें जो मैंने कही, उसकी जिम्मेदार क्या है, उसका कारण क्या है? मैं बहुत शोकित हूं, मुझे बहुत चिढ़ाया गया है, और इस कारण मैंने ऐसी प्रार्थना किया और ऐसी बातें मैंने कहा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी, हन्ना की प्रार्थना सुनी, और प्रार्थना का परिणाम यह निकला। 20वां वचन उसका ऐसा कहता है, उसी वचन का, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जी हां, परमेश्वर ने शमूएल के रूप में हन्ना को वो संतान दिया, आशीषित किया। सिर्फ ये संतान नहीं थी, बाद में बोनस भी दिया। जिस बांझ को एक बच्चा नहीं था, शमूएल के बाद 3 और बेटे और 2 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारों, कि विश्वासियों के जीवन में हम सीख रहे हैं कि आशीषों का कारण क्या है। अब यहां हन्ना के जीवन में आशीष आई। क्या कोई बोल सकता है कि हन्ना के आशीषों के पीछे पनिन्ना थी? जी हां, यह बड़ा प्रश्न है। एक ऐसी स्त्री जो चिढ़ाती है, जो शोकित करती है, जो बार बार ताने मारती है, मजाक उड़ाती है, क्या ऐसी स्त्री एक धर्मी हन्ना के विषय में, या एक गरीब कहना ठीक नहीं रहेगा, एक दुखियारी, एक साधारण स्त्री के खिलाफ में ऐसी बातें करती है, और वो स्त्री कभी ऐसी अच्छी स्त्री के लिए आशीष का कारण बन सकती है? कई बार हम अपने इर्द गिर्द ऐसे नजर उठा के देखते हैं, और हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग खड़े हैं जो हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं, हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, या हमें सता रहे हैं। जी हां, मैं थोड़ा सा अलग नजरिए से पनिन्ना को देखने का प्रयास कर रहा हूं। आप भी सोचिए, आपके उन शत्रुओं के बारे में जो आपको सता रहे हैं, जो आपको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, वे कैसे आपके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। जी हां, हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भी हमारे लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, हमें चिढ़ाने वाले या हमें सताने वाले, हमें शोकित करने वाले, दरअसल हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। थोड़ा नजरिया देखिए, बदलिए। हमें चिढ़ाने वाले हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित कर रहे। अब हन्ना के साथ जो हुआ, हन्ना शायद सिंपल प्रार्थना रोज करती थी, प्रभु जी मेरी कोई संतान नहीं है, कोई संतान आप दीजिए ना प्रभु, कोई संतान आप दीजिए ना प्रभु, एक बच्चा तो दीजिए प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी, एक दो ना प्रभु। रोज 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 शायद ऐसी सिंपल प्रार्थना करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ यहां पर, जब वे लोग आराधना करने के लिए उस स्थान पे शीलो में जाते हैं, और पनिन्ना ने इतना चिढ़ा दिया उसको, इतना चिढ़ा दिया कि वो भीतर से टूट गई, और वो उस विलाप के साथ, उस शोक के साथ वह प्रार्थना करने के लिए पहुंच गई। मेरे प्यारों, मुझे ऐसा लगता है कि पनिन्ना पीछे से पुश कर रही थी, हन्ना जा तू गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, हन्ना जा तू रो रो के घुटने टेक के और परमेश्वर के सन्मुख पागलों के जैसे बैठ के प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरी प्रार्थना सुन सकता है। मानो पीछे से पुश कर रही है।
कई बार हमारे शत्रु हमें पुश करता है, पीछे से ढकेलता है हमें, तुम जाओ जाओ प्रभु के पास जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। और हमें लगता है कि ये मेरा विरोध कर रहा है, मुझे सता रहा है। दरअसल ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है कि वो स्त्री पनिन्ना हन्ना को चिढ़ा रही है। लेकिन एक आत्मिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें मेरे प्यारो, जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं दरअसल वे लोग आपको प्रार्थना के लिए प्रेरित करें। तब जाके आज हन्ना ने एक ऐसी प्रार्थना की, हृदय से निकली हुई प्रार्थना थी। एली याजक को यह कहना पड़ा शायद स्त्री ने शराब पीकर आई है, पर उसने कह दिया नहीं स्वामी, मैं तो बहुत चिढ़ाए जाने के कारण और शोकित होने के कारण मैंने ऐसी प्रार्थना किया। जब इंसान का दिल अंदर से टूट जाता है, जब मन टूट जाता है, भावनाएं बिखर जाती है, तब वो इंसान खड़ा होता है और तब उसकी प्रार्थना कुछ ऐसी प्रार्थना होती है जो शायद आज तक उसने नहीं किया हो। प्यारो, हमें चिढ़ाने वाले हमें प्रार्थना के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्हें हम कई बार नकारात्मक समझते हैं, दरअसल वे हमारे लिए सकारात्मक मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। थोड़ा नजरिया बदल के देखना, हमें दरअसल हमारे लिए वे सकारात्मक मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। ऐसा इन बातों को ले जो आपके खिलाफ खड़े हैं, आप उनकी खिलाफ वाली बातों को कुछ इस प्रकार से ले कि मेरे लिए सकारात्मक चीजें खुल रही है, मेरे लिए सकारात्मक बातें हो रही, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बगैर कोई काम आपके जीवन में हो नहीं सकता है। परमेश्वर नकारात्मक लोगों का इस्तेमाल करता है हमें आशीषित करने के लिए। जी हां, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ऐसे नकारात्मक लोगों का, जो आपको सता सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, वो आपको आशीषित करने के लिए प्रभु उनका इस्तेमाल करता है। मैंने कई बार ऐसी अपनी गवाही दिया और फिर आज एक बार मैं कुछ संक्षेप में बातें बताना चाहता हूं। जब हमारी सेवकाई शुरू की थी, हमने जब अपनी सेवकाई शुरू की थी, और सेवकाई शुरू करने से पहले हम एक प्रभु के दास के पास गए, बहुत ही उच्च दर्जे का इंसान थे, उनके पास गए और उनसे मदद मांगने के लिए, भाई आप हमें गाइडेंस दीजिए, हमें सिखाइए, समझाइए कि हम आपकी प्रभु की सेवा हम कैसे करें। 50-60 सवाल पूछने के बाद उन्होंने कहा कि भाई उठ के यहाँ से निकल जाइए, आप चले जाइए यहाँ से, आप किसी काम के नहीं हो। उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से हमारा अपमान किया और कहा यहाँ से निकल जाइए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ आता नहीं आपको, आप सेवा के लायक नहीं, आप रास्ते पर झाड़ू मारने के लायक है और किसी काम के आप लायक नहीं है। नकारात्मक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मुझे पीड़ित कर रहा है, नकारात्मक रूप से मैं डिस्करेज कर रहा है, और हम वहां से रोते बिलखते और परेशान होकर वहां से जब हम निकल पड़े। मैं आपको बता देना चाहता हूं, परमेश्वर ने इस नकारात्मक परिस्थिति को आने दिया मेरे जीवन में, और उसके बाद वही दौरान प्रभु ने मुझसे कुछ बातें किया, कुछ चर्चा किया, कुछ वचनों से, कुछ अपनी बातों से बातें किया, और उसी जगह से परमेश्वर ने सेवकाई दिया और सेवा करना शुरू करवा दिया था। मैं बताना चाहता मेरे प्यारों, जो नकारात्मक परिस्थिति उस व्यक्ति के द्वारा, उस प्रभु के दास के द्वारा मेरे सामने खड़ी हुई, दरअसल वो मुझे खत्म करने के लिए नहीं थी। हाँ, हो सकता था कि मैं खत्म हो जाता अगर प्रभु का दया का हाथ मुझ पर नहीं होता, प्रभु का अनुग्रह का हाथ मुझ पर नहीं होता, तो मैं शायद बैकस्लाइड हो जाता, मैं छोड़ देता, और मैं शायद ऐसा कहता कि ये पास्टर लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेज के ऊपर में, लेकिन जब व्यक्तिगत बात किया तो समझ में आती ये तो कुछ भी नहीं, बहुत ही बुरे किस्म का इंसान है, इन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। मैं ये सारी बातें बोलकर प्रभु के खिलाफ जा सकता था, बैकस्लाइड हो सकता था, लेकिन परमेश्वर की दया का हाथ, अनुग्रह का हाथ मुझ पर था, और इसलिए उसने वहीं से मुझे सेवा शुरू कर दिया और आज सेवकाई में आगे बढ़ाया है। मेरे प्यारों, कई बार परमेश्वर पनिन्ना जैसे लोगों को आपके आसपास खड़े रखेगा, जो आपको लगातार चिढ़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको ठट्टा उड़ाएंगे। कोई बात नहीं, आप सोचिए कि वो आपको प्रेरित करे कि आप और ज्यादा प्रभु की तरफ बढ़ रहे हो, और ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो। वो आपको ढकेल रहे, जाओ प्रभु के पास, जाओ उससे प्रार्थना करो, जाओ प्रभु की मदद मांगो। वो आपको ढकेल रहे हैं, आप कर सकते हो, आपको ढकेला जा रहा है। जी हां, तो जो हन्ना के जीवन में शमूएल की आशीष आई, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उसके लिए पनिन्ना जिम्मेदार है। यदि पनिन्ना चिढ़ाती नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है यदि पनिन्ना इतना ज्यादा स्तर पर होकर चिढ़ाती नहीं थी, परेशान नहीं करती थी, मुझे नहीं लगता कभी हन्ना ऐसी वाली भी प्रार्थना कर सकती थी।
वो तो रोज की सिंपल प्रार्थना थी। और एक दिन ऐसा होता था कि भाई मैं बूढ़ी हो गई, अब तो सब खत्म हो गया है और मैंने तो जिंदगी भर प्रार्थना की, प्रभु की इच्छा ही नहीं कि मुझे बच्चा दे, थैंक यू जीसस, और अपना प्राण छोड़ देती थी। लेकिन उसकी प्रार्थना में जो बदलाव आया, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया किसी के चिढ़ाने की वजह से। जी हां, ये पहले टाइप के लोग जो हमारे सामने आते वो होते हैं हमारे सताने वाले लोग। कई बार सताने वालों के जरिए परमेश्वर हमें आशीषित करता है। दूसरी बात को हम लोग समझेंगे कि दूसरे वे कौन से लोग हैं जो हमारे आशीषों के पीछे होते हैं। जी हां, कुछ उदाहरणों के साथ हम फिर समझेंगे। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 30 वचन 27, जेनेसिस चैप्टर 30 एंड वर्स 27, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, सुनिएगा। लाबान ने उससे कहा, किससे? याकूब से। याकूब कौन? उसका दामाद। ठीक है, कहता है लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। लाबान कहता है कि मैंने अनुभव से जान लिया है। क्या अनुभव हुआ ऐसा लाबान को? लाबान के पास तो भेड़ बकरियां थी, शायद छोटी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी उसके पास भेड़ बकरियां। और याकूब तो अपने घर से भाग कर आया था अपने मामा के घर में, है ना। और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, एक बेटी होती है, बेटी से शादी होती है लाबान के, और फिर उसके बाद 7 साल रुकना है, फिर दूसरी लाबान की बेटी से शादी हो जाती है और फिर रुकना है। और उसके बाद जब वो प्लानिंग करता है कि बाहर निकलने की, अपना कुछ खुद का कुछ काम करने की, कुछ बात करता है, लाबान के घर से निकल जाने की बात करता है, तो लाबान उससे किसी ना किसी कारण से रोकना चाहता है, क्योंकि लाबान ने ये बात कही, मैंने अनुभव से जान लिया है। क्या अनुभव था? पता है लाबान ने क्या किया? इन सारे सालों के दौरान लाबान ने क्या किया? लाबान ने चीटिंग किया अपने दामाद के साथ। जी हां, उसने राहेल से प्यार किया, लेकिन उसे लिया थमा दिया, ताकि और ज्यादा टाइम मिले याकूब का मुझे मेरे घर में काम करने में। वो देख रहा था कि जब से ये बंदा मेरे घर में आया है, मेरी संपत्ति बढ़ रही है। इसे रोकने के लिए क्या करूं? बार बार उसकी तनख्वाह बदल दी गई है। उसको कहा जाता था कि शायद आज तेरे में से एक बकरी कम है, तेरा पैसा कटेगा आज। ऐसा कुछ करके बार बार से मजदूरी बदल दी गई, ताकि कुछ ना कुछ करके ये आदमी मेरे घर में रहे। लाबान बड़ा स्वार्थी था यहां पर। उसने जान लिया था कि जब से आदमी भागकर आया मेरे घर में, तब से मेरे घर में ब्लेसिंग है, मेरे घर में आशीषें हो रही है। यहां उसने साफ शब्द में कह भी दिया कि मैंने अनुभव से जान लिया, अनुभव से पाया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दिया है। मेरे घर में आज बहुत भेड़ बकरियां, संपत्तियां बढ़ गई है, तेरे कारण मुझे आशीष मिली है। यहां रुकेंगे और एक वचन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। उत्पत्ति में ही चलेंगे हम लोग, जेनेसिस चैप्टर 19 में, 19वें अध्याय में चलेंगे। 19वां अध्याय और वचन 19 चैप्टर एंड वर्स 29 ऐसा कहता है, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया, सदम अमोरा की बात हो रही है, तो उलट पुलट कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। लूत कैसा बचा? वो सदम अमोरा में जब आग लगाई गई तो लूत, उसकी बेटियां कैसे बची? क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को याद किया। क्योंकि कभी इब्राहिम ने ऐसी वाचा बांधी थी कि प्रभु 10 लोग भी मिल जाए ना, 50 लोग भी मिल जाए, 40 मिल जाए, ऐसा बात करता था वो, बचा लेना। बचाएगा क्या? प्रभु का प्रॉमिस मांगा था उसने, उसको याद किया, वो इब्राहिम की प्रार्थना याद किया, और इसलिए परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। यहां हमने देखा, मतलब लूत के घर में आशीष आई, लूत के घर में जीवन की आशीष आई इब्राहिम को याद करके। लाबान के घर में आशीष आई याकूब की वजह से। आपके घर में किस वजह से आशीष है? आपके घर में किस वजह से आशीष है? कभी आपने सोचा है? या आप, जैसे मैंने पहले कहा, नहीं मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने परिश्रम से पैसा कमाया, इसलिए मेरे घर में आशीष है, मेरे घर में सुख है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना दुख उठाया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए मेरे घर में आशीष है। क्या सच है? लाबान भी मेहनत कर रहा था, क्यों आशीषित नहीं हुआ? लेकिन जब याकूब उसके घर में पहुंचा तो लाबान के घर में आशीष आई। उसको कहना पड़ा, अब तक वो नहीं कह पा रहा था, लेकिन आज कहना पड़ा उसको, क्योंकि याकूब उसके घर से बाहर निकल जाने की बात कर रहा है, कहना पड़ा उसको।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपके घर में आशीष है? और आपके घर की आशीष के लिए कौन जिम्मेदार है? किसकी वजह से आपके घर में आशीष है? लूत की जिंदगी बची इब्राहिम को याद करके। लाबान के घर में आशीष आई याकूब की वजह से। और ऐसे बहुत उदाहरण बाइबल में है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आशीष आती है। पता है, याकूब जो था, दरअसल उस समय तक वो धर्मी नहीं बना था जो प्रभु से बनाना चाह रहा था, लेकिन था तो प्रभु की तरफ चुना हुआ था, प्रभु की तरफ से चुना हुआ था। वो बहुत खास आदमी था, विशेष था, प्रभु की वाचा के भीतर का एक व्यक्ति था। जी हां, परमेश्वर का चुना हुआ था। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के चुने हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। वो चुना हुआ था, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। मेरे प्यारों, कुछ धर्मियों को परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है। कुछ धर्मियों को परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है ताकि हमें आशीषित कर सके। प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा ऐसा कि कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ गए, आ गए, पता नहीं कहां से आ गए, आपने सोचा भी नहीं था कभी ऐसा, पर आ गए। आप दूसरे शहर चले गए, काम के सिलसिले में चले गए, नौकरी करने चले गए, पढ़ाई करने चले गए, या दूसरे के परिवार में चले गए, दूसरे देश में चले गए, आप कहीं पर भी चले गए हो, कई कलीसिया में चले गए या कलीसिया में आ गए हो। कुछ लोग प्रभु ने आपके लिए रखा है, और उन कुछ लोगों की वजह से परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। कुछ धर्मियों को हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है, जुड़ने देता है। उसकी वजह यह रहती है कि उस व्यक्ति के द्वारा, उस धर्मी के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने लाबान के यहां याकूब को आने दिया, ताकि वो लाबान को ब्लेस करना चाहता है। याकूब के जरिए वो लाबान को ब्लेस करना चाहता है। हम बाइबल में एलिया नबी को देखते, वह उस विधवा के घर पहुंचता है, विधवा के पास पहुंचता है, जिसके घर में 3.5 साल का अकाल चल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उस प्रभु के दास के द्वारा उस विधवा के घर में ब्लेसिंग आई, आशीष आई। जरिया है वो जरिया है। उस धर्मी को जोड़ दिया उसके साथ में। जब इब्राहिम निकला था, अपने साथ लूत को लेकर भी निकला, जोड़ दिया परमेश्वर ने लूत को इब्राहिम के साथ में, ताकि इब्राहिम लूत के लिए आशीष का कारण बन सके। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कई ऐसे धर्मियों को ले आता है जिनके द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है। वे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, उन मुश्किलों में या उन सुखों में, उन परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। प्रभु साथ खड़े रहने वाले लोगों के द्वारा हमें आशीष देता है, उन धर्मियों के द्वारा हमें आशीष देता है। कुछ लोग अचानक से हमारे जीवन में आते हैं, हाँ ये बात अलग है, कुछ लोग श्राप लेकर भी आते हैं, इसको भी हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम सिर्फ आशीष की बात कर रहे हैं, इसलिए आशीष पर बात करेंगे। कभी हम शाप के ऊपर बात करेंगे तो मैं ये बात क्लियर करूंगा कि कई शाप भी कैसे आते हैं, है ना, कुछ लोगों के द्वारा शाप भी आते हैं। तो यहां हम आशीष की बात कर रहे हैं आज, कि धर्मियों को हमारे जीवन में लाता है, या मैं कहता हूं आने देता है, कि जिनके जरिए परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। हमारे घर में भी ऐसा हुआ, हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ कि हमारी सेवकाई शुरू थी, हमारी शादी हुई, सब ठीक ठाक, इतना भी नहीं लेकिन ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने हमारे घर में एक बेटी दिया, परमेश्वर ने बेटी के द्वारा हमारे घर को आशीषित किया। तब से मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि जब से वो बेटी परमेश्वर ने हमारे घर में दिया, उसके जन्म के बाद से ही परमेश्वर ने हमारे जीवन को, परिवार को, घर को आशीषित करना शुरू कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक, आज कितने सारे साल हो गए, इन सारे सालों के दौरान मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आशीष को महसूस किया, आशीष को पाया। प्रभु ने उस बेटे के जरिए मेरे फैमिली को मुझे ब्लेस किया। ऐसे ही कई ऐसे मित्र परिवार प्रभु ने आसपास दिया, जिनकी वजह से प्रभु ने हमें ब्लेस किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, प्रभु आने देता है, आपके लाइफ में जोड़ता है, और उनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करता है। और हम तो कहते थे कि मैं तो मेरी वजह से ही आशीषित हूं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैंने इसलिए पूछा, आपके आशीषों के पीछे कौन है? परमेश्वर कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर भेजता है उन लोगों को, पर ऐसा भी देखा गया कि जब वे लोग आपके जीवन से चले गए
तो आशीष भी चली जाती है। ऐसा भी होता है, इसलिए संभाल के रखना बहुत जरूरी है। जो लोग प्रभु ने हमारे साथ जोड़े हैं, धर्मी लोग, उनको संभाल के रखना भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग खो देते हैं, और खो देने से आप वो आशीषें भी खो देते हो। प्रभु यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। डालियों को दाखलता से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। यदि डालियां दाखलता से जुड़ी ना रहे तो अपने आप ब्लेसिंग नहीं पाएगी, अपने आप फल नहीं सकती है। वचन कहता है कि लिपटा रहे परमेश्वर के साथ, वचन से लिपटा रहे। परमेश्वर का वचन ऐसा बात करता है। कई बार नहीं, हमेशा ही प्रभु आशीष देना चाहता है, लेकिन जब जो कोई उसे संभाल कर नहीं रखता है तो परमेश्वर भी चला जाता है। जी हां, जो आशीष का मुख्य सोर्स है परमेश्वर, यदि आप उसको अपने अंदर संभाल के नहीं रख सकते हो, संभाल के उसकी आत्मा को नहीं रख सकते हो, तो वो चला जाएगा, आशीषें भी चली जाएंगी। ऐसे कई बार कई लोग परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ता है, यदि आप उनको संभाल नहीं पाए तो वे चले गए, तो कई बार आशीषें भी चली जाती है। न्यायों की पुस्तक में चलेंगे हम लोग, जजेस में चलेंगे। जजेस चैप्टर 16, 16 अध्याय न्यायों का, और वचन 20 वचन ऐसा कहता है, सुनिएगा। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, है ना, जैसे हमेशा संकलों से बांध दो, रस्सियों से बांध दो, झटक देता था वो और छूट जाता था। बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था, इस बार जब उसके बाल काट दिए गए, वो नहीं जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। समझ रहे कुछ आप? जब तक यहोवा था, शिमशोन के पास आशीष थी। वो हर शत्रु की चालाकी से बाहर निकलता था, हर बात पे उसने जय प्राप्त किया, लेकिन आज फंस गया क्योंकि वह संभाल नहीं पाया प्रभु की आत्मा को, पाप की वजह से खो दिया। क्या लिखा है? वो कोशिश किया कि मैं झटकूंगा, आजाद हो जाऊंगा, लेकिन यहोवा उसके पास से चला गया था। कई सारे लोग इसी फिराक में रहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास तो मेरा भाई है ना, मेरी माँ है ना, मेरे लिए दुआ कर लेंगी, मेरे पापा है, मेरे लिए दुआ कर लेंगे, मेरा दोस्त है, आत्मिक दोस्त है, मुझे संभाल लेगा, मेरे पास्टर है, मुझे एकदम सपोर्ट कर देंगे। पता ही नहीं चलेगा कब चले गए वो। आप गलत फहमी में है कि वो आपके साथ है। यदि आपने पाप किया तो वे चले गए, और वो गए तो आपकी आशीषें भी गई। शिमशोन बंदी बना लिया गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई। मेरे प्यारो, आप समझ रहे? आप ये वो लोग हैं, साथ खड़े रहने वाले लोग, साथ खड़े रहने वाले लोग, जो इब्राहिम लूत के साथ खड़ा रहा, जो याकूब लाबान के साथ खड़ा रहा। प्रभु कई धर्मियों का आपके साथ खड़ा रखता है ताकि आपको ब्लेस कर सके। आप अपनी वजह से आशीष नहीं मेरे प्यारो। कई बार ऐसे लोग, ऐसी चीजें, ऐसी बातें प्रभु ने आपके आसपास रखा है, आपके साथ खड़े रखा है, जिसके कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। और संभालिए, उनका महत्व जानिए, क्योंकि अच्छे धर्मी लोग बहुत कम मिलते हैं। आज ढूंढने पर भी नहीं मिलते हैं। धर्मी मिल गए, संभाल के रखिए। खो गए, आपने जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा, कीमती चीज प्रभु की तरफ से मिली भी आपने खो दिया। ऐसा होता है, इसलिए संभालिए। ये वो लोग हैं जो आपके हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, खड़े रहते हैं। तीसरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि आपके विश्वासियों के आशीषों के पीछे के लोग कौन होते हैं, और उसके लिए आपको चलना पड़ेगा लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 22वां अध्याय में। गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22, 22वें अध्याय में चलेंगे और उसका पढ़ेंगे हम लोग 31 और 32, 31 और 32 वचन पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, शमोन, हे शमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें देखा अपने चेलों के साथ, और उन बातों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कहते हैं, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। मतलब तुम्हारे संग परीक्षा होना तय है, तुम्हारी परीक्षा की जाएगी, तुम्हें फटकेगा, और उन परीक्षा में पता नहीं किसका क्या होगा। क्योंकि कई बार सभी लोग परीक्षा में खड़े नहीं रह सकते। यहूदा इस्करियोती की भी परीक्षा हुई, वो खड़ा नहीं रह पाया, उसने जाके आत्महत्या कर लिया। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी परीक्षा की जाती है, शैतान परीक्षा करता है, और कई सारे लोग खड़े नहीं रह पाते हैं, खत्म हो जाते, छोड़ देते, और बैक स्लाइड होते, पता नहीं क्या क्या होता है।
अब पतरस की बारी है, कुछ शिष्यों की बारी है, और प्रभु कहते हैं कि मैंने देखा है कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुमको गेहूं की नाई फटके, लेकिन आगे सुनिए, परंतु मैंने तेरे लिए विनती किया, ओहो, मैंने तेरे लिए विनती किया कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को भी स्थिर करना। मैंने विनती किया, यीशु कहता है पतरस के लिए, मैंने प्रार्थना किया है, मैंने प्रभु से विनती किया है, पिता से विनती किया कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। ओहो, ये जो विश्वास नहीं गया, पतरस भाई साहब ने 3 बार इनकार किया रात में, कुछ ही घंटों में 3 बार इनकार किया। कौन यीशु? मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता यीशु को मैं। इनकार किया, कान काट दिया मलखुस का, पानी पे चलने की चेष्टा करने का प्रयास किया, अविश्वास किया, और पता नहीं बहुत सारी बातें पत्र जुड़ी हुई। लेकिन क्या आप जानते हो, ऐसा कभी हो गया कि कितना उसके अंदर पछतावा होगा कि मैंने मेरे प्रभु का विश्वासघात किया, मैंने बोला नहीं पहचानता, मैं जाके आत्महत्या कर लेता हूं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि यहूदा ने कर लिया, मैं भी कर लेता हूं। अभी अभी तो आत्महत्या हुई थी, अपने ही संगति के एक दोस्त ने सुसाइड किया था, और उसके कुछ ही पल के बाद में दूसरे दोस्त पर बात आ पड़ी है कि चलो मैं भी जाके सुसाइड कर लेता हूं, कि भाई मैंने भी प्रभु का इनकार किया, मैं उसके साथ कभी मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मैं अपने आप से चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, मैं मर जाता हूं। उसने ये कदम नहीं उठाया, पता है क्यों? क्योंकि पतरस के जीवन में जीवन की आशीष आई, पतरस के जीवन में सेवकाई की आशीष आई, पतरस के जीवन में प्रेरितपन की आशीष आई। क्यों आशीष आई? किसी ने दुआ किया, किसी ने दुआ किया, और वो कौन था? यीशु मसीह। मैंने विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। क्या आप जानते हैं आपके साथ, मेरे साथ कितना क्या होता है? हमारा विश्वास तोड़ने के लिए परिस्थितियां और शैतान कितने नाटकीय ढंग रचता है हमारे साथ, ताकि हम विश्वास छोड़ दे, हम प्रभु को छोड़ दे, प्रभु से हम दूर चले जाए। पर कोई तो है हमारे लिए दुआ करने वाला, खुद यीशु मसीह है। और उसके अलावा ऐसे लोग प्रभु ने दिया है, ऐसे कलीसिया या ऐसे प्रेरित प्रभु ने दिया है, जो लगातार ये दुआ कर रहे हैं कि इसका विश्वास प्रभु नहीं जाना चाहिए। हम हर दिन प्रार्थना करते हैं अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के, प्रभु उनका विश्वास नहीं जाना चाहिए, वे विश्वास में प्रतिदिन मजबूत बने। उनका नाम लेकर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। शायद हो सकता है कि हमारे लिए भी बहुत सारे लोग प्रार्थना करते होंगे, हमारा विश्वास नहीं टूटता, हमारे हाथ से विश्वास की आशीषें नहीं खोती है। पता है क्यों? कोई दुआ कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, और हमें लगता है कि मैं मेरी वजह से बच गया, मेरी वजह से जिंदा हूं। दुआ करने वाले लोग हैं। यीशु की दुआ की वजह से पतरस बचा लिया गया। सिर्फ यीशु ने नहीं, कुछ और भी लोग हैं पतरस के लाइफ में जुड़े, जो उसके लिए दुआ कर रहे थे। पढ़ो, प्रेरितों के काम में चलेंगे, प्रेरितों के काम 12वां अध्याय। हमारे पास ऐसे लोग होना चाहिए, एक से अधिक लोग होना चाहिए। अकेला यीशु काफी है हमारे लिए, लेकिन मैं संसार की बात कर रहा हूं। यहां पर हमारे साथ ऐसे लोग होना चाहिए जो हमारे लिए लगातार दुआ करे, प्रार्थना करे, है ना? प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना कौन करता है? कौन आपके लिए प्रार्थना करेगा? जो आपसे प्रेम करेगा, ठीक है? जो आपसे प्रेम करेगा वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन जो आपसे प्रेम नहीं करेगा वो आपके लिए प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहां देखिए, यीशु प्रेम करता था पतरस से, इसलिए उसने प्रार्थना किया। अब बात 12वें अध्याय प्रेरितों के काम में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 5 to 7, 5 से 7 तक पढ़ेंगे हम लोग। यहां कलीसिया की बात हो रही है, कौन प्रार्थना कर रहा है? सुनो। सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस मुश्किल में है, उसके जीवन में ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं, क्योंकि जेल में है, पता नहीं क्या होगा उस साथ में। 4 सिपाहियों के 4 अलग अलग पहरों में पतरस को रखा गया है। इतना कठोर पहरा वहां पर लगा है। आगे लिखा है, और जब हेरोदेस ने उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरे हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, और पतरस आजाद हो गया। लेकिन 5वें वचन में क्या पढ़ा? जब वह बंदीगृह में था तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्यों चमत्कार हुआ? ये ब्लेसिंग कैसे है पतरस के लाइफ में? ब्लेसिंग का मतलब पैसा ही नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है।
ये आशीष कैसे आई, ये छुटकारे की आशीष पतरस के जीवन में कैसे आई, जेल से बाहर निकला कैसे, जेल टूट कैसी गई, जंजीरें टूट कैसी गई? क्योंकि कोई उससे प्यार करने वाले लोग थे कलीसिया में, जो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। जी हां, प्रेम करने वाले ही प्रार्थना करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपसे प्यार करें और वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और उन प्रार्थनाओं की वजह से हमारे जीवन में आशीषें आती है। किसी की प्रार्थना हमारे लिए की आशीष बनती है मेरे प्यारों। बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ करते रहते हैं और उनकी प्रार्थनाएं हमारे लिए आशीष बन जाती है। हमसे जो प्रेम करते हैं वे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम पर आशीष आती है। ऐसे प्रेम करने वाले लोग अपने पास इकट्ठा करें, पास रखिए, साथ रखिए, जो प्रेम करे, और क्योंकि प्रेम करने वाले ही प्रार्थना करते हैं। और आप और मैं जो बचे हुए हैं, आप और मैं जो आज आशीषित है, आप और मैं जो चल रहे हैं, हम दरअसल किसी की प्रार्थनाओं का फल है। हम किसी की प्रार्थनाओं का फल है। हमारे लिए कईयों ने प्रार्थना किया है, कईयों ने घुटने टेके, हमें पता नहीं है। देखो, एक सेवक होने के नाते मैं आपको बताता हूं, मैं कई बार चर्च को पता नहीं रहता है, लोगों को पता नहीं रहता कि कौन हमारे कितनी दुआ कर रहा है, कितने घुटने फोड़ रहा है, कितना टाइम बैठा है, हम कैसा जीवन जी रहे, हमारे जीवन को सुधारने के लिए वो आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वे जीवित है, अगर वे आशीषित है, अगर वे संपन्न है, तो कोई उनके लिए लगातार दुआ कर रहा है। आप और मैं बचे हुए हैं, आप और मैं आज सुरक्षित है, आप और मैं आशीषित है, तो हम किसी की प्रार्थनाओं का परिणाम है। प्रार्थनाओं का परिणाम है। 127 प्रांत के यहूदियों को तो यह भी नहीं पता कि हमारी कल जिंदगी होगी या नहीं होगी, कल हम बचेंगे भी या नहीं बचेंगे, उनको यह भी नहीं पता। मैं एस्तर की पुस्तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि हामान ने ऐसा कानून बनवाया है कि सारे यहूदी मारे जाएंगे, अभी खत्म किए जाएंगे। उनको तो पता ही नहीं कल का दिन हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अगर वे बच गए तो किसी की दुआ का परिणाम है। 3 दिन 3 रात एस्तर अपने सहेलियों के साथ प्रार्थना करने बैठी, उपवास के साथ। मुर्दके बैठा अपने लोगों के साथ दुआ करने के लिए। हालेलुया। ये 3 दिन की दुआ का परिणाम है कि 127 प्रांत के यहूदी बचा लिए गए। शायद उन्हें पता था क्या नहीं पता नहीं, पर किसी की दुआ का फल है, प्रार्थना का फल है। आप और मैं अगर आज बचे हुए हैं तो हमारे लिए बहुत सारे लोग प्रभु ने रखे हैं जो दुआ कर रहे हैं। आपके पास कितने हैं? हम ढूंढिए, तैयार कीजिए जो आपसे प्यार करने वाले लोग हो, जो आपके लिए दुआ करे। हमने सीखा आज आपके आशीषों के पीछे कौन है, आपके आशीषों के पीछे कौन है। नकारात्मक बातें भी हमने देखा पनिन्ना के जीवन से। हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ प्रभु ने रखे हैं, धर्मियों को रखा है, उन्हीं की वजह से आप आशीषित है। और कुछ ऐसी बातें हमने सीखा कि जो आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और उसी प्रार्थना की वजह से आप बचे हुए हैं। वरना हम कब के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब परीक्षाएं आई है ना, परीक्षाएं जब हमने इसमें पढ़ा कि शैतान ने तुमको मांग लिया है, लेकिन मैंने प्रार्थना की, यीशु कहता है मैंने प्रार्थना किया है इसलिए बच गए। कलीसिया ने प्रार्थना किया इसलिए पतरस बाहर आ गया। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्यारों। हमने 3 प्रकार के लोग देखे। आपके आशीषों के पीछे कौन है? नंबर 1, सताने वाले लोग, है ना, पनिन्ना जैसे सताने वाले लोग, ये आपके आशीषों के पीछे है, याद रखिए और सकारात्मक रूप से उसको लीजिएगा। नंबर 2, आपके आशीषों के पीछे कौन है? आपके आशीषों के पीछे है आपके साथ खड़े रहने वाले लोग। साथ खड़े रहने वाले लोग, इब्राहिम था, याकूब था, साथ खड़े रहने वाले लोग। और तीसरी बात हमने सीखा, आपके आशीषों के पीछे वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रेम करने वाले लोग। ये 3 प्रकार के लोग हमारे साथ होते हैं और उनकी वजह से हम आशीषित होते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं, आपके जीवन में आशीष में ऐसे लोग छुपे हुए हैं, तो आओ हम उनके लिए प्रार्थना करें, आओ हम उनको धन्यवाद दें, आओ हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और अपने आप को तैयार करें, अपनी सोच को बदले। नकारात्मक सोच से बाहर निकल जाइए, सकारात्मक सोच लाइए। कि कई बार दुश्मन भी मुझे पुश करता है कि मैं प्रभु की तरफ बढ़ूं और प्रभु से प्रार्थना करूं। जी हां, कई परिस्थितियां हमें ढकेलती ताकि हम प्रभु के और नजदीक जाए। आइए प्रभु के नजदीक आइए, प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु आपको, कि प्रभु आप सचमुच हमारे परमेश्वर हैं, हमारे
आशीषों के पीछे कई बार हम सोचते मैं अकेला जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने मेहनत किया, मैंने काम किया, मैंने वो किया। हमने जान लिया स्वामी मेरी वजह से मैं कुछ भी नहीं हूं। जैसे पिता हमने यशाया 45 में पढ़ा कि सब इजराइल का सारा वंश यहोवा के कारण धर्मी होगा, यहोवा के कारण आशीषित होगा। यस प्रभु, हम आपके कारण आशीषित है। और आपने जो लोग हमारे लिए दिए पिता राजा, आपने जो परिस्थितियां खड़ी की पिता परमेश्वर, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो प्रभु जी, उनके द्वारा हमने आशीष प्राप्त किया है और हम कई बार उन्हें भूल जाते। प्रभु अनुग्रह दे कि हम उन आशीषों में अपने आप को स्थिर रख सके, मजबूत कर सके पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा कर सके ईश्वर राजा। धन्यवाद ऐसे लोग जोड़ने के लिए, धन्यवाद ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ निर्माण होने के लिए। हम आपको धन्यवाद करते ईश्वर राजा। अनुग्रह दे कि हम भी लोगों के लिए दुआ करने वाले बने जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी। हम किसी की प्रार्थना का फल है, जैसे पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना के भी प्रभु जी बहुत सारे फल उत्पन्न होने वाले बने। हम धन्यवाद स्तुति करें। धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन।